हेलो बच्चों, तो डी के झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गुडविल का जो एगो कॉन्सेप्ट जो है, जो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो गया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। औसत लाभ विधि तो हो गया, अधि लाभ विधि हो गया, पूंजीकरण विधि हो गया। गुडविल का जो तीन मेथड जो है, औसत लाभ विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड, अधि लाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड और पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड। अब उसमें एक औसत लाभ विधि का भी एक पार्ट है जो है भारित औसत लाभ विधि, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि 5 साल का अगर प्रॉफिट दे दिया है, अगर 5 साल का प्रॉफिट दे दिया और सबका भार दे दिया रहेगा, सबका वेट दे दिया रहेगा 1 2 3 4 5, तो 5 साल का जो प्रॉफिट दिया गया है, सबका भार दिया गया है, तो प्रॉफिट को भार से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 4 5 जो इसका भार फिक्स भार होता है, 1 2 3 4 5 जो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, तो जो प्रॉफिट दिया रहेगा उस सबको क्या करते हैं, भार से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम पी, जो प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट जो आता है, पी गुने डब्ल्यू जो आता है, उसका जो गुणनफल जो आता है उस सब को हम जोड़ देते हैं, और जो वेट रहता है उसको भी जोड़ देते हैं, और उसको भाग देकर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकाल देते हैं। तो देख लीजिए इस सवाल जो आपका 9 नंबर सवाल है, भारित औसत लाभ विधि। तो देखिए, भारित औसत लाभ विधि ये आपका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको प्रॉफिट दे दिया है 5 साल का 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। ये 5 साल का सबका दे दिया नीचे में। 3 वर्ष के किरे पर तो हम गुडविल निकालने के लिए कर रहा है, लेकिन सब 5 वर्ष का भार मुझे भार प्रदान कर दिया है। 2 3 4 5 सबका वेट दे दिया है। अब P गुने W कर देते हैं, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हुआ प्रोडक्ट हुआ जो उसका गुणनफल हुआ। अब उसको गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 20,000, 24 दूना ये हो गया आपका 48,000, ये आपका हो गया 30 या 90,000, ये आपका हो गया 1 लाख, और ये 18 पंचे 90, ये आपका हो गया 18 पंचे 90 यानी कि 90,000। तो ये आप अब क्या करते हैं, हम जो वेट दिया गया सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ W, ये टोटल 15 हो जाएगा वेट को, और इसको भी जोड़ दीजिए, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट यानी टोटल ऑफ P गुने W। ये टोटल कितना हो गया आपका, टोटल ऑफ P गुने W आपका दे दिया है। ये टोटल को क्या करेंगे, आपको जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो गया 1,90,000, यही हो गया। इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये हो गया आपको 2,80,000, 2,80,000 आपका हो गया, ये हो गया 3,48,000, 3,48,000 निकल गया। अब आपको गुडविल निकालने के लिए आपको कह रहा है, तो टोटल ऑफ P गुने जो W निकला है 3,48,000 बटा टोटल ऑफ वेट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 वर्ष पर। 3 पंचे 15 कट गया, 5 छक 30 हो गया, 4 5 9 45 हो गया, 3 अब 5 छक 30 हो गया, ये आपका 69,600 से ये आपका कट गया, यही आपका 69,600 आपका गुडविल निकल गया। तो यानी कि औसत लाभ विधि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अगर जो आपको 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है, तो सबका वेट आपको दिया रहेगा 1 2 3 4 5। उस वेट से क्या करना है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके आपको लिख लेना है। वेट को पूरा जोड़ दीजिए, जो प्रॉफिट और वेट को जो मल्टीप्लाई करके रखे हैं वो जो गुणनफल हुआ उसको जोड़ दीजिए, और गुडविल निकाल दीजिए, डिवाइड करके नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया भारित औसत लाभ विधि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका वीडियो हम कई वीडियो बनाए हैं। कुछ बच्चे जो नया नया जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें गुडविल जो स्टार्ट किए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गया, इसलिए इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं। जो कैपिटलाइजेशन मेथड जो टॉपिक था उसको भी लेकर आए हैं, और ये चैप्टर अब लगभग जो गुडविल का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो लगभग आपका क्लियर हो गया है। तो गुडविल में आपको यही थ्योरी रहता है, ख्याति की जो विशेषता है, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है, औसत लाभ अधि लाभ में अंतर है, ख्याति के जो स्वभाव है, और ख्याति के जो 3 विधि होता है, औसत लाभ विधि, अधि लाभ विधि और पूंजीकरण विधि। इतना अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको ख्याति में आ गया, ऑब्जेक्टिव रहता है ख्याति क्या है, तो ये अदृश्य संपत्ति है, दृश्य संपत्ति है, दोनों इनमें से कोई नहीं है। तो ख्याति एक अमूर्त अदृश्य संपत्ति है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ हम महसूस करते हैं।
तो इस तरह से आपको ये आपको थ्योरी हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, ये जो विधि हो, यही आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ख्याति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे औसत लाभ पर हो या अधि लाभ पर हो या पूंजीकरण विधि हो या थ्योरी रहे, अब आराम से बना सकते हैं। और अगले फिर हम वीडियो में आएंगे अगले टॉपिक लेकर। हम इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम है, तो हम हो सकता है कल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फिर हम आय खाता का जो कॉन्सेप्ट है कुछ सवाल में, जैसे 28 नंबर सवाल, जो 30 नंबर सवाल, वो हम बताएंगे। तो इस तरह से हम चल रहे हैं। इधर मेरा 11th में जो मेरा है 8 गो चैप्टर अभी तक हम खत्म कर दिए। जो मेरा एगो बैच है जो 8 गो चैप्टर हो गया। कुछ बैच है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो कैश बुक है, जो सब्सिडरी बुक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मेरा अभी स्टार्टिंग हुआ है, हम पहले बता दिए हम 11th में 11 वो चैप्टर पढ़ाते हैं। 8 चैप्टर ये हुआ। फाइनल अकाउंट जो 2 चैप्टर है, विदाउट और विद एडजस्टमेंट और जीएसटी। 11th में अब हम 10 से 11 चैप्टर का कॉन्सेप्ट देते हैं। जो बच्चा जुलाई में आए, अगस्त में आए, जब आए, हम 10 से 11 चैप्टर का कॉन्सेप्ट देते हैं। उसका फी अलग हो जाता है। आप जितने लेट आइएगा आपका फी ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे जो बच्चा अप्रैल में जो पकड़ा है उसका फी अलग, हम 11th का 8,000 रुपया लेते हैं, 12 का 12,000 लेते हैं। लेकिन जो बच्चा जुलाई अगस्त में 11th पढ़ने आएगा तो उस 11th को भी आपको 10,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, तभी हम आपको 10 से 11 चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट दे पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बता के 11th को क्लियर कर दिया जाता है। सो नहीं होता है। बीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट, ईपीएस का पूरा कॉन्सेप्ट, और जो 11th का चैप्टर में जो 11 गो चैप्टर है, हम 11 गो चैप्टर थ्योरी छोड़कर पढ़ाते हैं। इधर जो बाकी जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसका भी कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन बाकी जो 10 से 11 चैप्टर है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जीएसटी और फाइनल अकाउंट का जो 2 चैप्टर है, रहित और सहित, इतना चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट देते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो के लिए फिर वेट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।